हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 11th स्टैंडर्ड का सबसे आसान चैप्टर बोलूँगा मैं इसको, अकाउंट्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यार कुछ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है ये चैप्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि गलतियाँ हम सबसे होती हैं। ठीक है, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए बस ये चैप्टर बताता है। फ़र्क बस इतना सा है, ये ज़िंदगी के बारे में नहीं बताता, ये बताता है कि अगर किताबों में, अगर अकाउंट्स में कुछ गलती हो जाए तो उसको कैसे सुधारा जाए। ठीक है, गलती क्या क्या हो सकती है। हमने किसी को कुछ बोलना था, बोल नहीं पाए। समझना बात को। ठीक है, बोलना कुछ था, बोल कुछ और दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम गलती कर देते हैं, या तो बोल नहीं पाते यार, बोलना कुछ और होता है, कुछ और बोल देते हैं। तो वही ये चैप्टर बात करता है। कहता है कि अगर तुम्हारा ट्रायल बैलेंस डेबिट के इक्वल क्रेडिट बैलेंस नहीं आ रहा तो तुमने कुछ गलतियाँ करी हैं। हुआ गया, एक बार एक बंदा था, बिजनेसमैन था, उसने अपनी किताबें बनाई, सब कुछ बनाया, जर्नल एंट्री करी, पोस्टिंग करी, एंड में ट्रायल बैलेंस बनाने पे आ गया। तो उसने ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनाया, उसने डेबिट क्रेडिट करा, यहाँ पे लिखता गया क्या 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 क्या। यहाँ पे उसका बैलेंस आया 1 लाख रुपए डेबिट का, और क्रेडिट में उसका बैलेंस आ गया 1,05,000। तो उसने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा था। डबल एंट्री सिस्टम, मैं जो एक, अगर मैं एक डेबिट अगर 1,000 रुपये से कर रहा था तो मैं क्रेडिट भी 1,000 रुपये से कर रहा था। तो ये गलती कैसे हो गई। तो उस महान इंसान ने फिर क्या करा, उसने कहा चलो गलतियाँ ढूंढते हैं। तो उसको कुछ कुछ गलतियाँ मिली, ए गलती, बी गलती, सी गलती, जो उसने सुधार दी। फिर उसका बैलेंस आ गया, लेट से 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गया, 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। उसने 5,000 की कुछ गलती कर दी थी। फिर उसके दिमाग में एक और चीज़ चमकी, यार मेरा अगर लेट से जब मैं पहली बार बनाने बैठा था डेबिट क्रेडिट, अगर मेरा पहली बारी में 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए आ जाता, तो क्या ये गारंटी है कि ये ट्रायल बैलेंस ठीक है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अगर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमारा डेबिट क्रेडिट मैच कर जाए तो क्या ये गारंटी है, श्योर शॉट है कि ये ट्रायल बैलेंस ठीक बना है। नहीं। क्यों नहीं। उसने ये सोचा यार ये भी तो हो सकता है कि एक एंट्री डेबिट 1,000, एक एंट्री थी जो 5,000 की थी, ध्यान से सुनना, पर मैंने डेबिट भी 1,500 से कर दी और क्रेडिट भी 1,500 से कर दी, जिससे हुआ क्या, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। पर क्या एंट्री ठीक थी। कहने का क्या मतलब है कि वो या फिर एक एंट्री थी 10,000 रुपये की, मैंने डाली ही नहीं, न डेबिट में डाली न क्रेडिट में डाली। तो क्या मैं ट्रायल बैलेंस का बैलेंस देख कर बता सकता हूँ कि गलती हुई है कि नहीं। उसके बाद इस चैप्टर का ये चैप्टर आया जिसमें हमें पता लगा कि यार गलतियाँ तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि गलतियाँ जैसे मैंने बताया सबसे होती हैं। अब देखो, पहली गलती, अपने हिसाब से सोचना। सिंगल लड़के है ना, अपने हिसाब से सोचना। इसका पहला मैं पॉइंट मैंने लिखा है, उसको बोलना तो था पर हमने बोला ही नहीं। तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, बोल दो, बता दो यार, मना ही तो करेगी ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, बोलना कुछ था, ठीक है, और बोल के कुछ आ गए, तो उसको कैसे सुधारेंगे। उसके बाद जाओ, उसको सॉरी बोलो और बोलो कि यार मुझे ये बोलना था। ठीक है। तीसरा, कि यार उसको, वैसे ये दोनों सेम ही है, बोलना कुछ और था और बोल कुछ और दिया। अब कितना, अब तीसरा ये मान लो कि यार, मान लो मुझे ए चीज़ बोलनी थी, वो ए चीज़ कुछ भी हो सकती है, उसको मुझे बोलना था 5 मिनट, मैं उसको सिर्फ 2 मिनट बोल के आ गया, या फिर मैं उसको 7 मिनट बोल के आ गया। बात समझना। ठीक है, अगर 2 मिनट बोल के आया हूँ तो 3 मिनट और बोल दूंगा, 7 मिनट बोल के आया हूँ तो 2 मिनट की माफ़ी मांग लूँगा। अभी अब ख्यालों से बाहर आके अकाउंट्स में आओ। कोई चीज़ मैंने बुक्स में डाली थी, नहीं मैंने डाली नहीं, मिस टू बी एंटर्ड हो गया, तो उसको डाल देंगे, अब बुक्स में एंटर कर देंगे। सेकंड, डाली बट गलत डाली, गलत अमाउंट से डाली। जैसे मैंने पहले पहले एग्जांपल दिया था, 1,000 की एंट्री होनी थी, मैंने डेबिट क्रेडिट दोनों 500 से डाल दिया। ठीक है। तीसरा, रॉन्ग डेबिटेड या क्रेडिटेड, मतलब
मैंने राम को पैसे दिए, तो राम मेरा डेटर, टू कैश 1000 रुपये एंट्री होनी चाहिए थी, 10,000 रुपये। मैंने यार ये राम की जगह शाम में एंट्री कर दी, तो क्या मैंने ये गलत एंट्री कर दी? इससे क्या मुझे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस देख के पता लग जाएगा कि गलती क्या है? नहीं पता लगेगा, क्योंकि बैलेंस तो मैच करेगा, बट किसके अकाउंट में हिट होना था डेबिट, वो गलत है। बेसिक बस इतना सही है, बस हमको ये ठीक करते हुए चलना है। बहुत आसान चैप्टर है लिटरली, मतलब अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सबसे आसान चैप्टर होगा ये। जो नहीं करा उसको डाल दो, उसको डेबिट क्रेडिट कर दो। जो गलत किया, अब देखो, ये देखो इधर, मान लो कि मैंने ये जो एंट्री थी गलत कर दी थी, 10,000 की एंट्री थी, मैंने 1,000 रुपये ही करी है। ध्यान से सुनना, 10,000 की करेक्ट एंट्री थी, मैंने गलत एंट्री 1,000 रुपये से कर दी, तो मैं क्या करूँगा यार? मैं ये करूँगा कि 1,000 की एंट्री हटाऊँगा, फिर 10,000 की एंट्री डालूँ? नहीं, मैं डिफरेंशियल 9,000 की एंट्री और डाल दूँगा। ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर उल्टा हो गया तो 1,000 रुपये की एंट्री थी और मैंने 10,000 रुपये से कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसका सिंपल सा आंसर है, मान लो 1,000 रुपये डेबिट होना था, मैंने 10,000 रुपये डेबिट कर दिया, तो मैं 9,000 क्रेडिट कर दूंगा ना, जिससे नेट इम्पैक्ट इसका 1,000 रुपये डेबिट आ जाएगा। ठीक है। तीसरा, रॉन्गली डेबिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड, जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट कर दो। ये सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखो कोई चीज़ डेबिट हो रखी है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको डेबिट को मैं क्रेडिट से काट दूंगा ना, डेबिट टू क्रेडिट कर दूंगा मैं। रॉन्ग क्रेडिट था कुछ, तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, यही करना है पूरे चैप्टर में, तो देखते चलो, सिंपल सिंपल है। अब बोला किस किस तरीके की एरर हो सकती हैं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का क्या मतलब होता है कि ओमिट हो गया, छूट गया, डालना ही छूट गया, या तो पूरा कंप्लीटली या फिर पार्शियली। ठीक है। अब ये बता दो बस, अगर कंप्लीटली मैंने छोड़ दी एंट्री, मतलब कि एक मैं बिल लाया, मैंने एक रेंट की पेमेंट करी, रेंट का एक्सपेंस था, मैंने एंट्री ही नहीं करी उस महीने की, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? बिल्कुल मैच होगा, 100% मैच होगा। जब एंट्री ही नहीं डली तो डेबिट भी मैच होगा, क्रेडिट भी मैच, वो अमाउंट गलत है बट मैच हो जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है। ये क्या ट्रेस कर सकते हो आप इजीली? नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते ना, जब डेबिट क्रेडिट मैच हो गया तो ट्रेस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या है इसका? रेंट एक्सपेंसेस एंट्री ओमिटेड। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने पार्शली, या पार्शली का क्या मतलब है समझना, मैंने ये समझो, मेरी एक महीने में 3 इन्वॉइसेस आए एक एक पार्टी से, मैंने एक इन्वॉइस डाल दिया, दूसरा इन्वॉइस डाल दिया, तीसरा इन्वॉइस भी डाल दिया, तीसरा वन भी डाल दिया, बट उसको डेबिट करना था मुझे 1,000 रुपये से और क्रेडिट करना था 1,000 रुपये से। मैंने क्या करा, डेबिट तो 1,000 से कर दिया, क्रेडिट पर 500 से करा। ऐसी भी गलतियाँ होती हैं। ठीक है। जो अपना बिजनेस हाथ मतलब मैनुअली मेंटेन करते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, वो गलतियाँ होती हैं ये वाली। तो इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल आएगा ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट। यार इसमें ना गलत हो गया बेसिकली, ये ना, ये कहेंगे इम्पैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो कुछ नहीं है, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा, इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखेगा, इम्पैक्ट दिखेगा इसमें। ठीक है। और इजीली ट्रेसेबल, इजीली बिल्कुल पता लग जाएगा, ये देख के पता लग जाएगा ना कि वो मैच ही नहीं हो रहा। इसमें क्या है, एंटर्ड विद डेबिट, डेबिट एंटर्ड विद 1,000 रुपीज़, क्रेडिट विद 500। ठीक है। तो कुछ चीज़ ओमिट हो गई, ओमिशन हो गया। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, अब ये देखो, कमीशन में क्या कहता है, अराइजिंग ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, रॉन्ग बैलेंसिंग। अब देखो एक एक चीज़, रॉन्ग रिकॉर्डिंग मतलब गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 5,000 के, एंटर्ड एज 50,000, रिकॉर्ड गलत हो गया, ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा, इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। उसके बाद
रॉन्ग पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब क्या होता है, जर्नल से लेजर पे ले जाना। पोस्टेड इन सेल्स बुक इंस्टेड ऑफ परचेज बुक, पोस्टेड इन सेल्स बुक इंस्टेड ऑफ परचेज बुक, ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। पोस्टिंग टोटल 5,000 एंटर्ड एज 5500 बिल्कुल आएगा, पोस्ट गलत हो गया। कैरिंग फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट था 5,000, हमने जो ब्रॉड फॉरवर्ड करा 5500 कर दिया, बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स मतलब कि टोटलिंग गलत हो गई है। और उसके बाद लास्ट है रॉन्ग बैलेंसिंग, कैरी फॉरवर्ड 5,000 था, मैंने कैरी फॉरवर्ड गलती से इसमें तो देखो क्या है, कैरी फॉरवर्ड 5,000 है, जो मैं बैलेंस फॉरवर्ड करा वो 5500 कर दिया, वो चीज़ अलग है। इसमें है कि कैरी फॉरवर्ड 5,000 था, मैंने उसी को 5500 पढ़ लिया। ठीक है, इसमें ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये होगी दूसरी एरर। तीसरी एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। भैया प्रिंसिपल मतलब कि सिद्धांतों से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, प्रूडेंस, ठीक है, उसके बाद तेरा रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड होगा, तो ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताओ ना, मेरा रिपेयर्स का खर्चा है, ठीक है, मैंने एंट्री का, रिपेयर की एंट्री क्या होती है वैसे, रिपेयर एक्सपेंस टू बैंक या कैश, पर मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटलाइज मतलब कि असेट में डाल दिया, असेट टू बैंक या कैश कर दिया। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल गलती, तो इसमें मेरे ट्रायल बैलेंस में फ़र्क पड़ेगा। अमाउंट से नहीं बता सकता कोई, अमाउंट देख के नहीं बता सकता। ठीक है, उसके बाद कॉम्पनसेटिंग एरर, ऐसी कुछ एरर्स होती हैं जो खुद ही में एरर तो होती हैं बट खुद ठीक हो जाती हैं, मतलब अमाउंट में तुम्हें नहीं पता लगेगा। वंस एरर इम्पैक्ट इज नलीफाइड बाय अनदर एरर्स इम्पैक्ट, मतलब कि देखो एक एंट्री थी ए टू बैंक 1,000 रुपये, दूसरी एंट्री थी बी टू बैंक 1,000 रुपये। ठीक है, ये जो एंट्री थी, ये एंट्री गलती से 1,000 रुपये की हो गई, पर ये होनी थी 10,000 की, 10,000 की, 10,000 की होनी थी, नहीं जल्द 10,000 की होनी थी, तो इसका मतलब कि 9,000 की एंट्री अभी पेंडिंग है, मतलब ये गलती 9,000 की अभी पेंडिंग है ये, और दूसरी एंट्री है, ये भी ए टू बैंक है, ये हो गई है 11,000, लेट से 11,000 की हो गई है, ठीक से कर देता हूँ। ये एंट्री होनी थी तुम्हारी 2,000 की, बात समझना, पहली एंट्री होनी थी ए टू बैंक 10,000 की, हो गई 1,000 की, तो मतलब 9,000 की एंट्री और करनी है। दूसरी एंट्री होनी थी ए टू बैंक 2,000 की, मैंने 11,000 की कर दी, तो 9,000 की एंट्री ज़्यादा हो गई, तो ये कट गई ना। तो ये कह रहा है ये एंट्री तो हैं, दोनों गलत एंट्री हैं, मुझे कॉम्पनसेट हो गई हैं दोनों एंट्री, ये है बस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब मैं तुम्हें सिंपल सा मतलब इस चैप्टर को करना है तो सिंपल सा याद रखो, जो छूट गया उसे डाल दो, जो गलत डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, जो गलत क्रेडिट डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो। अमाउंट कम है तो उस अमाउंट को और डाल दो, अमाउंट ज़्यादा है तो अमाउंट को कम कर दो, सिंपल। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, परचेज बुक इज़ अंडर कास्टेड बाय 100 रुपीज़। अंडर कास्टेड का क्या मतलब होता है कि कम रह गई, कम है। अगर परचेज बुक कम है तो मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा, अंडर कास्टेड मतलब गलती से कम रह गई, तो परचेज को मेरे को बढ़ाना है तो मैं डेबिट करूँगा क्रेडिट। अब ये सिंपल अकाउंटिंग तुम्हें याद करने हैं, परचेज का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी सस्पेंस अकाउंट क्या, परचेज अकाउंट डेबिट 100 टू, एक नाम लिखूँगा यहाँ पे, इसका नाम मैं लिखूँगा सस्पेंस। सस्पेंस का क्या मतलब हुआ, जैसे तुम मूवीज़ देखते हो, सस्पेंस मूवीज़ होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पता नहीं होता किलर कौन है। तो अभी बिजनेसमैन को जब वो एंट्री कर रहा है तब पता नहीं है कि परचेज बुक क्यों अंडर कास्टेड थी। ठीक है, क्वेश्चन में भी ये लिखा होगा, मतलब तुम्हें हिंट नहीं लगेगी यहाँ से
कि किस, अब अगर ये लिखता परचेज बाय राम ऑफ 100 इज अंडरकास्टेड, तब हमें पता है कि राम से खरीदी थी, समझ रहे हो? तो हमें पता है कि राम को हम क्रेडिट करते, बट अभी हमने नहीं पता, तो हम सस्पेंस अकाउंट को डाल के चलेंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या है? एक गुमनाम अकाउंट है, इसको हम एंड में जाके सेटल कर देंगे, ठीक है। अब लिखा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड याद करो क्या था? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न कर दिया सामान, इनवर्ड आ रहा है, तो मतलब कि हमने सेल करा होगा, सेल रिटर्न है, ठीक है। इज अंडर कास्टेड बाय 100। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? सिंपल सा, ये इसका याद करने का तरीका बता देता हूँ। परचेज होता है, सेल होता है, या परचेज रिटर्न होता है, सेल रिटर्न होता है। परचेज का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट। परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का उल्टा डेबिट, ठीक है। तो वो कह रहा है अंडर कास्टेड है, कम है, तो मुझे और डेबिट करना है, तो मैं क्या डालूंगा? सेल रिटर्न डेबिट 100 टू, फिर से सस्पेंस। तीसरा पढ़ो, 250 रुपये रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। 250 रुपये हमने डेप्रिशिएट कर दिए थे, बट वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं डाले, तो मुझे डालने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला? जो जहाँ नहीं पहुँचा उसको पहुँचाओ, कुछ छूट गया तो उसे डालो, डेबिट गलत हुआ है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट गलत हुआ है तो डेबिट कर दो। इज़ नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, एंट्री क्या होनी चाहिए थी ये सोचो? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सिंपल 250 रुपये ये होनी चाहिए थी। उसने कहा डेप्रिसिएशन में नहीं डाला, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दो 250 रुपये से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। अब आ गया, मोहन से खरीदी थी 50,000 की, डेब एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज बुक में कैसे डाल सकते हैं यार? परचेज तो हमारा जिसमें हम डील करते हैं गुड्स में, उसके हिसाब से उसकी एंट्री होती है। तो वो क्या कह रहा है? सही, अब देखो तुम्हें, अब देखो एक्चुअल में भी ये रेक्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। सही एंट्री क्या थी? मशीनरी परचेज दिस इज मोहन से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50K टू मोहन से। गलत एंट्री क्या कर दी मैंने? परचेज अकाउंट डाल दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल घुस जानी चाहिए दिमाग में। कलर दूसरा लेंगे। क्या मशीनरी डेबिट, ऐसे पढ़ो, क्या मोहन को क्रेडिट 50,000 देना था, वो मिल गया है? हाँ जी मिल गया, गलत एंट्री में भी मिल गया है, उसको मैंने क्रेडिट में सही करा है बिल्कुल। क्या मशीनरी को 50,000 मिलना था, मिल गया है? नहीं मिला। क्या परचेज को 50,000 मिलना था? नहीं मिलना था, दे दिया। तो मैंने क्या बताया तुम्हें? जो डेबिट होना रह गया उसे डेबिट दे दो, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि करनी थी वो, तो करनी है, ठीक है। तो टू सस्पेंस कर दूं, टू सस्पेंस अकाउंट 50,000। ये गलत हो जाएगा, अभी ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है ये 50,000 क्यों गलती हो रही है। सस्पेंस तब यूज होता है जब मुझे आइडिया नहीं है। मुझे पता है ये 50,000 और 50,000 और ये परचेज अकाउंट मैंने गलती से डेबिट कर रखा, तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट कर दूंगा। समझे? सिंपल सा था, बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें। लिखा है मशीनरी, ये ना बिल्कुल ही वैसा हो जाता है बॉल पेन की तरह बीच बीच में। मशीनरी टू परचेज 50,000, 50,000। इस एंट्री करने से हुआ क्या? तुम बात समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। इस एंट्री का, अब देखो तुम्हें इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करा दें, ये समझो। सही एंट्री थी जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में, मशीनरी टू मोहन 50,000, 50,000। गलत एंट्री थी परचेज अकाउंट टू मोहन 50,000, 50,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री जो मैंने मार दी उसके बाद, अब देखो ये वाली एंट्री तो हुई नहीं है, ये तो होनी थी, ये तो सही होनी थी, ये सही होनी थी,
ये तो हुई नहीं, हुई है ये वाली, ये एंट्री हुई है। एक एंट्री मैंने और मार दूंगा ये वाली। क्या एंट्री मारूंगा? मशीनरी टू परचेज 50,000, 50,000। अब तुम ध्यान से, अब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू में, वो एंट्री होनी चाहिए थी। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अब येलो में, वो एंट्री हुई है। ये गलत एंट्री हुई है, फिर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई है। अब मज़े की बात देखो, मज़े की बात ये है कि तुम्हें पता भी नहीं लगा और तुमने ये एंट्री कर दी। कैसे कर दी सर? अरे परचेज को डेबिट किया था 50 से, परचेज को क्रेडिट कर दिया 50 से, कट गई दोनों एंट्रियाँ। कट गई का मतलब समझ रहे हो? मैंने दो सिंगल सिंगल मतलब एंट्रीज को कॉम्प्लेक्स एंट्री बना दिया। ये दोनों कट गई, जो डेबिट हुआ उतने से मैंने क्रेडिट कर दिया। मशीनरी 50,000 से डेबिट हो गया टू मोहन। अगर मैं इसकी नेट एंट्री देखूं तो मशीनरी 50,000, ये परचेज तो कट गया इस वाले परचेज से, टू मोहन। तो क्या ये दोनों एंट्री सेम हो गई? अच्छा लगा जादू? ताली बजा दो। ठीक है, बात क्या, बात ये है कि जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल देते हैं तो वही एंट्री निकल के आ जाती है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। एक और क्वेश्चन देखो, 1000, अब जल्दी करेंगे। 1000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज बिन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा किशोर। ठीक है, मुझे कैश मिला, सही एंट्री बताना क्या होनी चाहिए थी। कैश मिलता मुझे 1000 रुपये का, मुझे डालना था कमल के अकाउंट में। मैंने गलत एंट्री क्या कर दी? मैंने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा के अकाउंट में 1000 रुपये। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या लग जाएगी? सिंपल सा है, क्या कैश डेबिट होना था? होना था। क्या हो गया? हाँ हो गया। क्या कमल डेबिट? अच्छा, और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ गई? देखो, कमल क्रेडिट होना था, वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो उसको कर देते हैं क्रेडिट टू कमल। कृष्णा क्रेडिट नहीं होना था पर वो कर दिया, तो मैंने क्या बोला था, जो गलती से क्रेडिट हो गया उसे डेबिट कर दो, कृष्णा। तो क्या एंट्री हुई? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या जो जो गलत एंट्री करी है और जो रेक्टिफिकेशन एंट्री मारी है उससे क्या हमारी ओरिजिनल एंट्री बन जाती है। कैश तो कैश ही रहा, कृष्णा जो क्रेडिट करा था उसे मैंने डेबिट कर दिया, कट गए। कैश टू कमल, कैश टू कमल ही एंट्री है, तो मेरी एंट्री सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत फॉर 10,000 वॉज पास थ्रू सेल्स बुक। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट है ना, तो अजीत अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000। गलत एंट्री क्या मार दी मैंने? गलत एंट्री मैंने मार दी थ्रू सेल्स बुक, तो मतलब कि अजीत तो डेबिट कर दिया पर सेल्स के थ्रू मार दी। तो क्या ये सेल्स के थ्रू होनी थी एंट्री? फर्नीचर तो मेरा अलग अकाउंट है ना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जब मैं मारूंगा तो सिंपल सा सोचना है तुम्हें। अजीत डेबिट करना था, कर दिया? हाँ कर दिया जी। गलती से गलत एंट्री में भी डेबिट तो कर ही दिया। फर्नीचर क्रेडिट करना था, कर दिया? नहीं करा, सेल्स कर दिया। तो टू फर्नीचर तो आ जाएगा क्रेडिट में, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, कर डेबिट कर दो वापस 10,000 10,000। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चेक ऑफ 640 रिसीव फ्रॉम गुरु वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। अब देखो सही एंट्री क्या है? गुरु से चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु, ये एंट्री हुई पहले 640। सेकेंड एंट्री क्या हुई? डिसऑनर हो गया। अगर ये डिसऑनर हो गया तो गुरु वापस से मेरे डेटर बन गया, मैंने बैंक फिर से कम कर दिया 640। ठीक है, पर गलत एंट्री मैंने क्या कर दी? मैंने डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट
टू बैंक 640 640। अभी आप पहली एंट्री मत देखो, ये वाली एंट्री देखो बस, ये एंट्री हो गई। तो मैंने गुरु टू बैंक करना था सही एंट्री, जब डिसऑनर, वो डिसऑनर की एंट्री ये हो गई, मैंने कर दिया सेल्स रिटर्न टू बैंक। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या मारूंगा मैं, सिंपल सा सोचना है। गुरु डेबिट होना था, हो गया, नहीं हुआ तो गुरु को डेबिट कर दो पहले तो 640 से। बैंक क्रेडिट ऑन था, हाँ हो गया। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, नहीं होना था पर कर दिया, तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दो, सिंपल। ठीक है। अमाउंट ऑफ 2860 ड्यू टू प्रसाद, प्रसाद को देने हैं हमने। रिटर्न ऑफ एज ड्यू टू प्रसाद, ड्यू फ्रॉम आएगा यार, ड्यू फ्रॉम प्रसाद। रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर वॉज रिकवर्ड एंड क्रेडिट टू द पर्सनल अकाउंट। अब देखना, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें एंट्री पता होनी चाहिए इसकी, बैड डेट की एंट्री क्या होती है, तभी तुम इसको सही कर पाओगे, वरना तो तुम सोचते रह जाओगे। सही एंट्री क्या होती है, जब बैड डेट रिकवर हो जाता है तो क्या एंट्री होती है, कैश टू बैड डेट रिकवर। मैंने प्रसाद से एंट्री क्यों नहीं करी, प्रसाद से इसलिए नहीं करी क्योंकि मैंने पिछले साल जब बैड डेट बनाया उसे, तो मैंने अपना डेटर ख़त्म कर दिया था, तो मैंने प्रसाद का अकाउंट ही नील कर दिया था, तो मेरे पास कोई बैलेंस बचा ही नहीं, मैं प्रसाद को कैसे ला सकता हूँ वापस। ठीक है। तो 2860 से मेरी ये एंट्री होती कैश टू बैड डेट। मैंने गलत एंट्री क्या कर दी, क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट, मतलब कि कैश टू प्रसाद कर दी मैंने एंट्री। प्रसाद तो अभी तक मेरे अकाउंट्स में नहीं था, ख़त्म हो गया था ना लास्ट ईयर जब मैंने उसको बैड डेट करा, तो मैंने क्या एंट्री मारी होगी ये सोचो। मेरा पहले प्रसाद डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया बैड डेट टू प्रसाद कर दिया था मैंने लास्ट ईयर, इसको बैड डेट बना दिया था। ठीक है। तो प्रसाद तो मेरा डेबिट जो था पहले जब मुझे पैसे लेने थे उससे मैंने क्रेडिट करके ख़त्म कर दिया प्रसाद, वापस से थोड़ी मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा 2 बार। ठीक है। तो मैंने गलत एंट्री ये कर दी, तो मैं इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री मारूंगा। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यार, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री सिंपल सी है। देखो, कैश डेबिट होना था, मैंने कैश का डेबिट कर दिया। बैड डेट रिकवर क्रेडिट करना था, बैड डेट रिकवर क्रेडिट करना है, कर दिया 2860 से। प्रसाद को क्रेडिट कर दिया, पर क्या करना था, नहीं करना था, तो 2860 से उसको डेबिट कर दो, ख़त्म। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हें क्वेश्चन करना है और कमेंट में आंसर देना है इसके, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल फॉर 8000 रिटर्न्ड बाय द फर्म्स बैंक हैड बीन क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट एंड डेबिट टू द बिल्स रिसीवेबल। इसकी एंट्री बतानी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पहले सुना है, हाँ सुना है यार, अभी क्वेश्चन में करा था। सस्पेंस अकाउंट का क्या मतलब निकाला था हमने, ये रहा। सस्पेंस अकाउंट एक गुमनाम अकाउंट है, वो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है। बुक्स जब क्लोज करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट 0 होता है, वो हट जाता है कि बुक्स वो कोई पार्ट नहीं है अकाउंट्स का, बस फॉर द टाइम बिंग हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्प्रेरी अकाउंट है। इट इज़ द अकाउंट यूज्ड फॉर प्लेसिंग द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस सो दैट द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड विदाउट डिले। मतलब कि सिर्फ उसको ढूंढने के चक्कर में हम बैठे ना रहें, हम बना तो दें, बाद में हम चेंज कर देंगे। इट हेल्प्स इन रेक्टिफाइंग वन साइडेड एरर्स विच अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। एरर्स वेयर टीबी इज नॉट अफेक्टेड, सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज। इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस इम्पैक्ट नहीं हो रहा होगा, जैसे कि देखो एग्जांपल, डेबिट कर दिया 1000 से राम को, करना था शाम को 1000 से, क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट का यूज़ होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा ट्रायल बैलेंस इसमें इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मतलब कि इम्पैक्ट 0, मतलब डेबिट इजिकल टू क्रेडिट आएगा। सेकंड, मैंने डेबिट तो 1000 से कर दिया पर क्रेडिट उसी एंट्री में 500 से करा, तो क्या इसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब मुझे एंट्री करनी पड़ेगी 500 क्रेडिट की, वो 500 ही सस्पेंस से मैं काटूंगा। ठीक है। इसमें जब इतना सिचुएशन था तब ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं कर रहा था, मतलब इम्पैक्टेड था, तो मेरा वही कह रहा है, जब वन साइडेड एरर है तो उसमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ होगा, डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज़ होगा। अब देखो, सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल्ड 1000 शॉर्ट। ठीक है। अब आपको नहीं पता कि क्यों शॉर्ट है, तो वो कह रहा है बस शॉर्ट है, सेल्स में बढ़ा दूंगा, सेल्स क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट करना पड़ेगा ना किसी को, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दूंगा।
फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड 10,000 हैज़ बीन एंटर्ड इनटू परचेज बुक। करेक्ट एंट्री क्या थी? फर्नीचर टू ए। इनकरेक्ट क्या थी? परचेज टू ए। रेक्टिफाइड एंट्री परचेज टू फर्नीचर। इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये डबल साइडेड एरर है। मेरा ट्रायल बैलेंस इससे भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। अगर मेरी ये एंट्री भी होती तो मेरा डेबिट इजिकल टू क्रेडिट आ जाता, है ना। डेबिट क्या लिख दिया मैंने अभी ना, बिल्कुल ही डॉक्टर की तरह लिखता जा रहा हूँ। डेबिट इजिकल टू क्रेडिट हो रहा है। अगर मैं ये एंट्री नहीं भी करता तब भी हो रहा था, पर गलत एंट्री थी। इस वाली एंट्री में ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसके बाद क्लोज करते हैं। इतना सही चैप्टर है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। वेजेस पेड टू फॉर इंस्टॉलेशन मशीनरी वाज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। क्या गलती है? पहले तो ये एरर कौन सी है? ये एरर तेरी प्रिंसिपल एरर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटलाइज होना था। सिंपल सा सोचो। अब देखो, दिमाग लगाओ, मैं लिख नहीं रहा। मेरे को सही एंट्री क्या करनी थी? मेरे को सही एंट्री क्या करनी थी? मशीनरी टू बैंक या कैश? मशीनरी क्यों करनी थी? क्योंकि मेरा वेजेस जो है, इंस्टॉलेशन तक जो भी खर्चा होता है वो मशीनरी में कैपिटलाइज होता है। ठीक है, तो मैंने एंट्री क्या करनी थी? मशीनरी टू, क्या लिखा है? वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट एज 50। दो गलतियाँ हैं इसमें, ये तो अच्छा पार्ट है, ये करना पड़ेगा। देखो सिंपल सा, सही एंट्री क्या होनी थी? मशीनरी टू बैंक। ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। मशीनरी टू बैंक कितना करना था? 500 रुपये। अब गलत एंट्री बता दो क्या करी है मैंने एंट्री गलती कर दी। मैंने कर दी वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट एट 50। वेजेस में 50 से चला गया। ठीक है, वेजेस में 50 से चला गया। अब बात ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि वेजेस में 50 से, क्या मैंने बैंक भी 50 से करा है? नहीं, मैंने बैंक में 500 ही डाला है अभी। ठीक है, तो मतलब मैंने डेबिट गलत मारा है। अब बात समझना। क्या इसमें, अब मैं बोलता हूँ इसमें, क्या तुम्हें देख के पता लग रहा है क्या इसमें सस्पेंस यूज़ होगा? बिल्कुल यूज़ होगा इसमें सस्पेंस, बिल्कुल यूज़ होगा। क्योंकि जब तुमने ये एंट्री मारी थी तो ट्रायल बैलेंस तुम्हारा इम्पैक्टेड था, डेबिट और इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। मशीनरी डेबिट होना था, हो गया था? नहीं हुआ, तो मशीनरी को डेबिट कर दो 500 से। बैंक मेरा 500 से क्रेडिट होना था, हो गया? हाँ हो गया, तो उसको छोड़ दो। वेजेस मैंने 50 से डेबिट कर रखा, करना था? नहीं करना था, तो वेजेस को क्रेडिट कर दो 50 से। अब मैच हो रही है एंट्री? नहीं हो रही, तो सस्पेंस भर दो। बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस हो गई मेरी 450 रुपये। समझ आया? सिंपल सा है। अब मान लो अगर वो ये कहता, सिंपल सा, अगर वो ये कहता कि वेजेस पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। अगर वो ये कहता कि वॉज एंटर्ड एज 50, अगर बस इतना लिखता एज एंटर्ड एज, तो एंट्री क्या होती? तो क्या होती? मैंने इसको 50-50 से एंट्री की होती। बस मैं क्या करता? मशीनरी टू बैंक और कर देता 450, क्योंकि 50-50 से हो रखी है, मुझे 500 करनी थी। रेक्टिफिकेशन में 450 और डाल देता। पर इसने लिखा पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में मैंने 50 से एंट्री करी है, तो इसका मतलब कि मेरी बैंक में तो 500 गई है, पर वेजेस में मैंने 500 से 50 से डाल दी। तो मैं ये एंट्री मारूंगा जिससे मेरा नेट इम्पैक्ट सही आ जाएगा। मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एन कंपनी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 6,000 एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम आर एन कंपनी एज 1,000। अब ये देखना, अब ये देखो, मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एन कंपनी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट फ्रॉम आर 10,000। ठीक है, वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 6,000। पहली एंट्री गलत मैंने ये करी, मशीनरी नहीं करी। परचेज अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एंड देन पोस्टेड फ्रॉम आर कंपनी एज 1,000 रुपये। एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर एन कंपनी टू 1,000 रुपये। अब मैंने जो आर एन कंपनी से पोस्टिंग करी वो 1,000 रुपये की करी। ठीक है, ठीक है, ये एंट्री करी मैंने। इसमें मेरा सस्पेंस यूज़ हो रहा है, मुझे दिख रहा है। मैं जब भी रेक्टिफिकेशन मारूंगा मेरी सस्पेंस यूज़ होगा। क्या मशीनरी डेबिट हो रखी? नहीं, करनी है। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000। ठीक है,
क्या आर एन कंपनी 10,000 से डेबिट हो रखा, क्रेडिट हो रखा, नहीं हो रखा, 1,000 से हो रखा है, तो 9,000 और क्रेडिट कर दो। ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या ये परचेज़ मेरा होना था, डेबिट नहीं होना था, परचेज़ को क्रेडिट कर दो 6,000 से। जितना बचा मेरा सस्पेंस, 9 6 15, 5,000 मेरा सस्पेंस आ गया। ये एंट्री है, ठीक है, समझ आ गया। ये 2 पार्ट अच्छे थे इसके, बाकी सब लल्लू लल्लू है, तो ये सब करना है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।